हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है सभी के? आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। सी प्लस प्लस का ये टॉपिक है। वैसे तो ये टॉपिक हर जगह काम आता है, सी में भी काम आता है, सी प्लस प्लस में भी काम आ जाता है और जावा के अंदर भी काम आता है। बेसिकली बात है यहाँ पे एक्सेप्शंस की। देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होती हैं? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। यहाँ पर जो हम लोग एक्सेप्शन पढ़ते हैं वो स्पेलिंग आउट करते हैं EXCEPTION। एक्सेप्शन केमिस्ट्री में कुछ और करते होंगे, उसको आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे एक्सेप्शन को ध्यान देना है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? सपोज करो मैंने आपसे कहा कि भैया आप 5 को 0 से भाग कर दो, यानी कि 5 डिवाइड बाय 0। तो आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल नहीं है ना। अब सामने वाले को कैसे हम बताएं कि ये पॉसिबल नहीं है? पर यूज़र तो जब फ्री होता है तो वो कुछ भी नंबर डाल सकता है। सपोज़ करो आप अपने बैंक के एटीएम में गए, किसी भी एटीएम में आप जा सकते हैं, आपके खाते में 100 रुपये पड़े हैं और आप गए एटीएम लगाया, 1000 रुपये की एंट्री कर दी आपने। आपने सोचा 1000 रुपये निकल जाएंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं निकलेंगे तो मेरे थोड़े थे। दैट इज़ एक्सेप्शन। कि मशीन में पैसे भी हैं, आपके खाते में पैसे नहीं हैं, आप फिर भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। भाई, आपको ट्रांजेक्शन करने की परमिशन तो है ना। तो जो आप वहाँ पर गलत ट्रांजेक्शन, गलत से मतलब ये नहीं है कि आपने ट्रांजेक्शन में अमाउंट गलत भरा है, ये है मतलब। ऐसा नहीं है कि 2 रुपये 40 पैसे भर दिए, नहीं। अमाउंट ही आपको पता है कि मेरे खाते में पेमेंट नहीं है और तब भी मशीन ने आपको पैसा दे देना है, नहीं देना है मशीन को। ये एक्सेप्शन है। उल्टा भी हो सकता है, आपके खाते में मान लीजिए 10,000 रुपये हैं और मशीन में इस समय जो है सुबह से शाम तक खाली हो गई है मशीन में 5 ही हज़ार रुपये पड़े हैं। आप गए, आपने प्रॉपर एंट्री करी, 10,000 रुपये की आपने एंट्री कर दी, आपने देखा मशीन ने पैसा नहीं दिया। दैट इज़ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, बट उसके लिए स्पेशल एक कंडीशन जो है वो अप्लाई करते हैं कि हाँ एक्सेप्शन क्या है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जानते हैं कि सी प्लस प्लस में एक्सेप्शन कैसे यूज़ करते हैं, क्या तरीका होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ प्रोसेस टू हैंडल रन टाइम एरर। देखिए, एक बात हम करें अगर एरर की, एरर क्या होती है? बेसिकली एरर जो है गलतियाँ होती हैं। कौन गलती करता है? कोई भी कर सकता है, सिस्टम से भी हो सकती हैं, ह्यूमन बॉडी से भी हो सकती हैं। एरर बेसिकली दो तरह की होती है, एक लॉजिकल और एक सिंटेक्स। जो सिंटेक्स एरर हैं वो तो कंपाइलर हमें बता देगा, और जो लॉजिकल एरर है वो कौन बताएगा? वो तो हमें खुद ही दूर करनी पड़ेगी। पर कुछ हद तक हमारा कंपाइलर भी हमें बताता है कि आपकी लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर कैसे? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भैया आपको 5 को 2 से डिवाइड करना था, आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, और वहीं आपको 5 को 0 से डिवाइड करना था। दैट इज़ लॉजिकल एरर। तो ऐसी लॉजिकल एरर को हमारा जो कंपाइलर है वो हमें बता देता है कि इस तरह की गलती आ रही है। इसीलिए उसने लिखा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ प्रोसेस टू हैंडल रन टाइम एरर, यानी कि रन टाइम एरर जो है वो हैंडल करेगा। वी परफॉर्म एक्सेप्शन हैंडलिंग सो द नॉर्मल फॉर्म फ्लो ऑफ प्रोग्राम कैन बी मेंटेन्ड इवन आफ्टर रन टाइम एरर। देखिए, अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ ही नहीं रही, भाई आपने कोड लिख दिया, आपने ये मान के कोड लिखा है कि ये गलती हो सकती है यूज़र के द्वारा। अगर यूज़र ने गलती कर दी तो क्या होगा? तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। और अगर यूज़र ने गलती नहीं करी तो पूरा प्रोसीजर प्रॉपर वे में चल जाएगा। आप एटीएम मशीन में गए, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल बताया था। आप एटीएम में गए, आपके खाते में 10,000 रुपये हैं, एटीएम मशीन में 5,000 हैं, आपको 2,000 निकालने हैं। आप गए, एटीएम कार्ड का यूज़ किया, 2,000 रुपये डाले, मशीन ने आपको 2,000 रुपये दे दिए। सिंपल तरीके से काम हो गया। तो क्या है, मशीन बिल्कुल ठीक है, आप भी बिल्कुल प्रोसेस ठीक कर रहे हैं। पर कभी कभी क्या हो जाता है, अगर प्रोसेस बिल्कुल ठीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्जीक्यूशन पूरा हो गया। बट अगर आपने एक्सेप्शन कर दी, कहने का मतलब है अमाउंट ज़्यादा डाल दिया, या फिर आपने लो अमाउंट डाल दिया, या फिर आपने कहा जी मुझे तो 3 रुपये निकालने हैं, तो 3 रुपये थोड़ी निकाल सकते हैं। आपने अमाउंट भर दिया 0,0,0,0, तो क्या 0,0 रुपये निकलेंगे? नहीं निकलेंगे।
तो इस तरह की जो कंडीशन हमारे पास में होती है वो एक्सेप्शंस कहलाती हैं। एक्सेप्शन वैसे तो बहुत तरह की होती हैं, डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन होती है, एरे आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन होती हैं, इस तरह की हमारी बहुत सारी एक्सेप्शन यहाँ पर हैं। अब हम बात करते हैं कि सिंटेक्स इसका आपके एक्सेप्शंस का क्या होगा। सिंटेक्स में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग एक ट्राई कीवर्ड होता है सी प्लस प्लस के अंदर, तो ये ट्राई कीवर्ड हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। हम लोग ने ट्राई लिखा, ट्राई का मतलब बेसिकली ये है कि जो कोड डेंजर जोन में है, यानी कि जो कोड से आपको डर लग रहा है कि चलेगा या नहीं चलेगा, उस कोड को आप ट्राई ब्लॉक में डाल दीजिए। जिसमें भी आपको खतरा है कि भैया इसमें एक्सेप्शन आने का खतरा है, तो मैंने इसे क्या कर देना है, मैंने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देना है। ट्राई लिखा, कीवर्ड है ट्राई, बॉडी शुरू करी, उसके बाद हमने यहाँ पे अपना कोड लिख दिया पूरा का पूरा, और जो एक्सेप्शन आनी है थ्रो के थ्रू एक्सेप्शन डाल देंगे। अब बॉडी बंद कर देंगे। अगर कोई भी एक्सेप्शन आती है तो वो कहाँ जाएगी, ट्राई के जस्ट बाद क्या करना होगा, कैच बनाना होगा। थ्रो क्या करेगा, एक्सेप्शन को थ्रो करेगा और कैच उसको रिसीव करेगा। कैच के अंदर आपको क्या डालना है, उसका टाइप डालना है और आर्ग्यूमेंट डालना है। टाइप क्या, जैसे कि आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू थ्रो करा ली, तो आपका एक यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल लिख दीजिएगा, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो ए में चली जाएगी। थ्रो से कहाँ आएगा डेटा, कैच में। एक बात का और ध्यान रखना है, पूरे प्रोग्राम में एक ही ट्राई बनेगा। एक से ज़्यादा ट्राई बन सकते हैं, बट ट्राई के अंदर ट्राई बन सकता है। अलग से दो ट्राई एक प्रोग्राम में काम नहीं करेंगे। तो आपको याद रखना है कि पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक ट्राई बनेगा, और कैच जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। आपके जो कैच हैं वो मल्टीपल कैच आप बना सकते हैं। आप राइट हैंड साइड में एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं। इस डायग्राम में हमने कहा है कि जो ट्राई ब्लॉक है, ट्राई का जो ब्लॉक है उसके अंदर क्या होता है, वो डिटेक्ट करता है एक्सेप्शन को। डिटेक्ट एंड थ्रो, डिटेक्ट करेगा और थ्रो ऑन कर देगा एक्सेप्शन को। किसे करेगा, कैच ब्लॉक को करेगा। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के साथ में वो कैच ब्लॉक पर जाएगा और कैच क्या करेगा, कैच करेगा उसको एंड हैंडल द एक्सेप्शन, यानी कि उसे कैच किया और आपकी जो एक्सेप्शन आ रही थी उसको उसने हैंडल कराया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ट्राई, कैच और थ्रो। तो पहले हम इनको जान लेते हैं कि ट्राई, कैच और थ्रो हमारे पास क्या होते हैं। अब हम जो तीन चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, ट्राई, कैच और थ्रो, अब हम इसको ज़रा जानते हैं ये कैसे क्या है। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर हम देखेंगे ट्राई। ट्राई का क्या मतलब था, हम ट्राई कर रहे हैं कि शायद चल जाए, ये ट्राई होता है। इट इज़ रिप्रेजेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन थ्रो एन एक्सेप्शन। ठीक है जी, क्या करते हैं, ये ट्राई का ब्लॉक बनता है। ब्लॉक के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो क्या करता है, उस एक्सेप्शन को थ्रो के थ्रू कैच को भेज देता है। ये ट्राई हो गया। कैच क्या करता है जी, इट इज़ रिप्रेजेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूट देन ए पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज थ्रो। कैच क्या करेगा, जो थ्रो के थ्रू एक्सेप्शन जो कैच के पास आई है उसको रिसीव करेगा ब्लॉक के अंदर और उसे हैंडल करेगा, और हैंडल करने के बाद उसको कोई मैसेज देना है तो वो चीज़ कैच के पास में हो जाएगी। थ्रो क्या करता है, थ्रो इट इज़ यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। थ्रो का काम ये है कि ट्राई ब्लॉक में से जो एक्सेप्शन आ रही है उसको थ्रो करेगा। थ्रो करने का काम है सिर्फ एक्सेप्शन को थ्रो। ये तीन चीज़ें आपको आपके प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और उससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक्सेप्शंस आती हैं और किस तरीके से एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन C++ के अंदर हमने एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये डिवाइड बाय ज़ीरो के थ्रो को यूज़ करेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर दो हेडर फाइल लगाई। पहली हेडर फाइल आपकी तो हेडर फाइल लगाई है,
हैश इंक्लूड iostream.h। दूसरी हेडर फाइल आपकी वही सेम है conio.h। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर मेन मेथड बनाया। मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया, बॉडी शुरू करी और 3 वेरिएबल हमने यहाँ पर लिए, इंटीजर a, b, c। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a में वैल्यू डलवा लेंगे, b में डलवा लेंगे और डिवाइड कराकर रिजल्ट जो है हम अपना c में स्टोर कराएंगे। देन हमने वेरिएबल डिक्लेयर करे a, b, c, तीनों को मेमोरी लोकेशन हो गया। फिर हमने क्या किया, अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दिया। देन हमने यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट डाला और मैसेज डाल दिया कि एंटर 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो उसने क्या किया, सी इन कराया ए और बी में, तो ए में वैल्यू आ जाएगी, फिर बी में वैल्यू आ जाएगी। देन उसके बाद अब हमें ये डाउट है कि भाई कहीं यूज़र पी की जो वैल्यू है वो 0 ना डाल दे। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक लगाएंगे। ट्राई हमने किया, बॉडी शुरू करी। अब ट्राई के अंदर हमने इफ़ की कंडीशन लगाई और उसमें कहा b बराबर बराबर है 0 के, क्योंकि हम b से डिवाइड करेंगे ना, तो b की वैल्यू हमने यहाँ चेक करा ली, अगर 0 तो नहीं है कहीं, तो वो क्या करेगा, थ्रो कर देगा किसको, b की वैल्यू को, और वो कहाँ चली जाएगी, कैच के अंदर चली जाएगी। कैसे, कैच में पहुँचेगी इंटीजर x, तो b की जो वैल्यू है 0 वो x में पहुँच जाएगी, और उसके बाद कैच यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा कैन नॉट डिवाइड बाय x की वैल्यू कितनी है, 0। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स वाला पोर्शन काम करेगा इफ़ का, और वो c इजिकल टू a डिवाइड बाय b करेगा, जो वैल्यू आपने दी है उसको डिवाइड कर देगा और सी आउट करके आपके रिजल्ट को यहाँ पर वो डिस्प्ले करा देगा। इस तरीके से आप ये काम कर पाएंगे। अभी आपने क्या किया, इफ़ की कंडीशन लगाई है, तो ट्राई के अंदर से थ्रो होगा और कैच में पहुँचेगा। और अगर b की कंडीशन में आपने 0 डाला ही नहीं है तो क्या होगा, तो थ्रो नहीं करेंगे, फिर एल्स वाले पोर्शन में जाएंगे, तो इजीली आपका रिजल्ट काम कर जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमने किस तरीके से क्या वैल्यू डाली है। आउटपुट की तरफ नज़र डालते हैं। हमने कहा एंटर 2 नंबर, उसने पहला नंबर डाला 5, वो a के अंदर स्टोर हो गया। फिर एंटर किया, उसने डाल दिया 0, वो कहाँ स्टोर हो गया, b के अंदर। हमने कहा ट्राई ब्लॉक में पहुँचे, इफ़ की कंडीशन b बराबर बराबर 0 की कंडीशन ट्रू हो गई, ये सीधा क्या करेगा, थ्रो क्या, b की वैल्यू थ्रो करनी है उसको। तो ये सीधा कंपाइलर मेरा एल्स वाले पार्ट को तो रीड ही नहीं करेगा, तो वो कहाँ जाएगा, कैच ब्लॉक में पहुँचेगा। इंट x में क्या पास कर देगा, b की वैल्यू, x में आ गई b की वैल्यू यानी कि 0। फिर वो नीचे आया, उसने एक मैसेज डिस्प्ले कराया, सी आउट कैन नॉट डिवाइड बाय, उसके बाद x की वैल्यू 0 लिखी हुई आएगी। ये तो हुआ कि एक्सेप्शन हमने जनरेट की है। और अगर हम एक्सेप्शन जनरेट ना करें, प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, सबसे पहले यूज़र से नंबर मांगे गए, हमने कहा जी 5 डाल दिया, और दूसरा नंबर हमने डाल दिया जी 2, या ये कह लीजिए हमने 6 डाल दिया पहला नंबर, और दूसरा नंबर हमने डाल दिया 3, तो ये बिल्कुल सही नंबर डाल दिए। फिर आप ट्राई ब्लॉक में पहुँचे, आपने कहा जी b की जो वैल्यू है वो क्या वो 0 के बराबर है, तो b की वैल्यू कितनी डाली थी आपने, पहली a की डाल रखी है 6 और b की डाल रखी है 3, तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स कर जाएगी। आप कहाँ पहुँचेंगे, एल्स वाले पार्ट में पहुँचेंगे। आपने कहा c इजिकल टू a डिवाइड बाई b, a की वैल्यू कितना है 6, डिवाइड बाय b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का 6 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 2, कहाँ स्टोर हो गया, c में। आउटपुट स्क्रीन पर सी आउट लिखा हुआ है ना, तो आउटपुट स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा रिजल्ट इक्वल्स टू सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो अगर एक्सेप्शन आती है तो कैच में जाकर जो आपने मैसेज दे रखा है, जो कंटेंट लिखा हुआ है वहाँ पर, वो डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर एक्सेप्शन नहीं आती, यानी कि एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रही ट्राई ब्लॉक से, तो इसका मतलब है कि आपका सिंपली आपका प्रोग्राम जो है मतलब वो एरर फ्री है, कोई लॉजिकल एरर उसके अंदर नहीं है, तो आपका प्रोग्राम बड़ी ही आसानी से एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसलिए ज़रूरी है कि जहाँ पर भी कभी ऐसी कंडीशन फंस जाती है कि भाई आप लोग वहाँ क्या नहीं कर सकते,
मजबूर हो जाते हैं कि यूज़र पे डिपेंड करते हैं कि अगर यूज़र ने सही वैल्यू डाली तो प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट होगा, और यूज़र ने गलत वैल्यू डाल दी तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो एटीएम मशीन पे जो हम लोग काम करते हैं, मतलब जो पैसा निकालना है या कुछ करना है, तो एटीएम मशीन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ एक्सेप्शन हैंडलिंग पर ही बेस है। आई होप आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे, और इस प्रोग्राम को आप लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे प्रॉपर तरीके से, और 2 बार जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक बार एक्सेप्शन हैंडलिंग आने देंगे यानी कि 0 लिखेंगे, और एक बार सिंपल तरीके से नॉर्मल जो हम वैल्यू डालते हैं वो लिखेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि भाई आप अपने प्रोग्राम को दोनों तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो एग्जीक्यूशन क्या है, एरर आ रही है एक्सेप्शन तो भी प्रोग्राम सही है, और एरर नहीं भी आ रही है तो भी प्रोग्राम आपका सही है। ठीक है जी, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो हमारी एक्सेप्शन है वो एक तरह की एक्सेप्शन है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने कंपाइलर के थ्रू उसको यूज़ करवा रहे हैं, यानी कि कंपाइलर के थ्रू हम उसे चेंज कराने की बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।